नमस्ते। अच्छा, अक्सर हम लोग न्यूज़ में या अपने फ़ोन के वेदर ऐप पर AQI का एक नंबर देखते हैं, है ना? कभी 150 तो कभी 300 दिखता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस नंबर का असल में मतलब क्या है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस हवा की कहानी है जिसमें हम हर पल, हर सांस जी रहे हैं। तो आखिर ये AQI है क्या भला? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर कौन से पैमाने हैं जिनसे ये नंबर बनता है और ये हमें हमारी हवा के बारे में असल में क्या बताता है। तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसे हवा का एक रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये हवा में घुले अलग अलग प्रदूषकों के मुश्किल डेटा को पकड़कर उसे एक सीधे साधे नंबर में बदल देता है, ताकि कोई भी आसानी से समझ सके कि बाहर की हवा अच्छी है या खराब। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है इसकी कलर कोडिंग। 0 से 50 मतलब हरा रंग, यानी हवा एकदम बढ़िया है, खुलकर सांस ली जा सकती है। 51 से 100 मतलब पीला, जो कि ठीक ठाक है। पर जैसे ही हम नारंगी रंग की तरफ बढ़ते हैं, हवा थोड़ी खराब होने लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सांस की दिक्कत है। और जब बात लाल और बैंगनी तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि ये सब के लिए खतरनाक है और बाहर निकलने से बचना ही बेहतर है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये नंबर आता कहाँ से है? कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें माप कर ये स्कोर तय किया जाता है? आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, AQI को तय करने के लिए हवा में मौजूद 6 मुख्य विलेन को नापा जाता है। इनमें शामिल हैं जमीनी स्तर का ओजोन, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हाँ, सबसे जरूरी पार्टिकुलेट मैटर, मतलब धूल और धुएं के वो बेहद महीन कण। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि हमारी हवा की क्वालिटी कैसी है। उन 6 में से भी जो सबसे बड़ा विलन है वो है PM 2.5। ये 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे कण होते हैं। अंदाजा लगाइए, ये हमारे बाल से भी लगभग 30 गुना पतले होते हैं। और इतने छोटे होने की वजह से ये बड़ी आसानी से हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और फिर खून में भी मिल जाते हैं, जिससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है। और हाँ, एक बहुत ही मजेदार बात, AQI का जो फाइनल नंबर होता है वो हमेशा उस एक प्रदूषक के आधार पर तय होता है जो उस वक्त सबसे ज्यादा होता है। इसे सबसे खराब स्कोर का नियम भी कह सकते हैं। मान लीजिए हवा में ओजोन का स्कोर 120 है, लेकिन PM 2.5 का स्कोर 150 है, तो पूरे इलाके का AQI 150 ही दिखाया जाएगा। मतलब एक अकेला विलेन पूरी हवा की रेटिंग गिरा सकता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि AQI क्या है और कैसे बनता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारी सेहत पर सीधा सीधा कैसे असर डालता है। क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। देखिए, खराब हवा का असर तो तुरंत भी दिख सकता है, जैसे खांसी आना या आंखों में जलन होना। लेकिन इसका असली खतरा तो लंबे समय में सामने आता है, जब ये धीरे धीरे अस्थमा, दिल की बीमारियों और यहाँ तक के फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन जाता है। वैसे तो प्रदूषित हवा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें पहले से ही सांस से जुड़ी कोई बीमारी है। उनका शरीर इस जहरीले हमले से ठीक से लड़ नहीं पाता। ये बात वाकई में चौंकाने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि एक दिन बहुत ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान कर सकता है। सोचकर ही अजीब लगता है कि हम अनजाने में ही कितना जहर अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हम सब मिलकर इस हालात को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें हम अपना छोटा सा योगदान कैसे दे सकते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान से कदम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, हो सके तो एक पेड़ लगाना, कूड़ा या पत्तियां ना जलाना और क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना। ये छोटे छोटे बदलाव भी मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हर एक कोशिश कीमती है, क्योंकि आज हम जो हवा बचा रहे हैं वही कल हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सांसें बनेगी। जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारे शहरों का भविष्य ग्रे नहीं बल्कि हरा भरा और सुनहरा होगा। तो अगली बार जब वो AQI का नंबर स्क्रीन पर दिखे तो उसे बस एक आंकड़ा समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम अपने इस ग्रह के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सवाल बस ये है कि हम इस आईने में क्या देखना चाहते हैं।